पहलवान की ढोलक पेज नंबर 4 की बात करें, किताब में पेज नंबर 112, पाठ के हिसाब से पेज नंबर 4। तो कहानी आगे बढ़ती है। इसके पहले वाले पेज में हमने देखा कि लुट्टन चाँद सिंह से लड़ने के लिए लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उसी क्रम में पैराग्राफ पेज शुरू होता है कि लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। जनमत यानी लोगों का मत। अब तक पहले हमने देखा जनमत और राजमत, यानी सब लोग चांद सिंह के समर्थन में थे। लेकिन जब यहाँ देख रहे हैं कि लुट्टन अपनी कला से, अपनी क्रियाकलाप से चांद सिंह से भारी पड़ रहा है, चांद सिंह के ऊपर हावी पड़ रहा है अपनी पहलवानी से, तो धीरे धीरे लोग उसके पक्ष में आना शुरू हो गए थे। इसलिए लोग ये बोल रहे हैं, वाह रे मिट्टी के शेर, अब अच्छा बाहर निकल आया। मोटी और भौड़ी आवाज़ वाला ढोल बज उठा। चटाक चढ़धा यानी उठा पटक दे, उठा पटक दे। ये भी ध्वन्यात्मक शब्द है और इसके अर्थ को लुट्टन ही समझ रहा है। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना धिक धीना अर्थात चित करो, तो ढोलक किस तरीके से बजी होगी। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। चारों खाने चित होना यानी हार जाना। वो ज़मीन पर पीठ केवल गिर पड़ा होगा, पड़ा रह गया होगा, यानी हार गया। तो चारों खाने चित होना एक मुहावरा भी है, हार जाना। धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। ये जीतने के बाद ढोलक किस तरीके से बजा होगा, जिसका अर्थ ये निकला। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, यानी वो निश्चित नहीं कर पा रहे थे लोग कि किसकी जय जयकार लगाई जाए, यानी लुट्टन की जयकार लगाई जाए कि राजा जी की जयकार लगाई जाए या किसकी जयकार लगाई जाए। इसलिए करें फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा, यानी किसी की भी जय बोली जाती, लेकिन जब लास्ट में जय बोलना होता तो सब लोग एक साथ बोलते। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वास्तव में इस लड़ाई की शुरुआत से ही वो ढोल ही था जो उसका सहारा था। न तो लोगों का मत, लोग उसकी तरफ थे, ना तो राजा और उसके आदमी उसकी तरफ थे। कोई उसका समर्थन, लुट्टन का समर्थन नहीं कर रहा था। ढोल से ही उसको सहारा मिल रहा था, इसलिए उसने आके ढोल को श्रद्धापूर्वक यानी भक्ति रूप में प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए, क्योंकि उसके शरीर में मिट्टी लगा रहा होगा, तो सारा मिट्टी जा कर के राजा साहब के कपड़ों में पुत गया। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। तो मिट्टी की लाज रखना, क्योंकि राजा साहब को ये ज़्यादा प्रसन्नता है कि अपने ही इलाके का कोई नौजवान बाहर से आए हुए इस चांद सिंह पहलवान को हरा दिया है। तो मिट्टी की लाज रखना यानी तुमने इलाके का मान सम्मान रखा है, इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको वाहवाही दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। उधर पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी समूह चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। चांद सिंह हार गया था तो रो रहा होगा। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया, यानी राजा का पहलवान। जैसे राज दरबारी, राज वैद्य पहले हुआ करते थे, राजे महाराजे जो भी जमींदार लोग होते थे,
हर कलाकार को, हर प्रकार के कारीगर को अपने यहाँ मान सम्मान पूर्वक रखते थे। और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर, जाति का सिंह, यानी राज पंडित या अभी आगे भी देखेंगे मैनेजर साहब, किसी को ये पसंद नहीं था कि लुट्टन को सिंह कहा जाए, क्योंकि वो उस जाति का वास्तव में था नहीं। तो जातिवाद हावी था ही पहले, तो किसी गैर जात को अपनी जात में, वो भी निम्न जाति के व्यक्ति को अपनी जात में सम्मिलित कर लेना उस जात के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए विरोध किया। मैनेजर साहब छत्री थे, राजा साहब के जो मैनेजर साहब वो छत्री थे। क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए यानी सिकोड़ते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। उनको भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए अपना ध्यान कहीं और बटाने की कोशिश में लगे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, यानी जो नाक के बाल उखाड़ रहे थे उसको रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। यानी उनको भी ये ठीक नहीं लगा कि लुट्टन को, जो किसी गैर जाति का है, उसको सिंह कहा जाए। लेकिन राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, यानी उसने महानता का काम किया है। जिसके लिए क्षत्रिय जाने जाते हैं वैसा कुछ काम उसने किया है, इसलिए उसे सिंह कहना कोई बुरी बात या गलत नहीं है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिया। चार चांद लगाना मुहावरा है, यानी प्रसिद्ध को बढ़ाना, जो भी है, जो भी गुण है उस गुण को बढ़ाना, उसको कहते हैं चार चांद लगाना। तो यहाँ उसकी प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध को और बढ़ाना। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। मिट्टी सुंघाना यानी उसको हराना, आसमान दिखाना। जब पहलवानी में जब तक पहलवान की पीठ नहीं ज़मीन पे लग जाती तब तक वो हारता नहीं है। यानी कोई पहलवान किसी दूसरे पहलवान को जब हराता है तो उसकी पीठ ज़मीन से ज़रूर सटाता है, और ऐसे में मुंह आसमान की ओर हो जाएगा। तो वही है आसमान दिखाना। और मिट्टी सुंघाना यानी हराना। फिर एक प्रसंग और है, काला खां के संबंध में यह मशहूर थी कि वह ज्यों ही लगोट लगाकर आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटककर लोगों का भ्रम दूर किया। कोई काला खां रहा होगा, वो भी पहलवान रहा होगा, उसके बारे में लोगों की धारणा ये थी कि जब भी वो लड़ने आता है तो जो सामने उससे लड़ने आता है उसको लकवा मार जाता है, यानी फालिज हो जाता है, उसको लकवा मार जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि लुट्टन ने उसको भी हराया, और ये जो लोगों का भ्रम था लकवा मारने का, वो उसको दूर किया, उसको लुट्टन ने हरा दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेज नंबर 4 ख़त्म होता है। फिर आगे की पेज का आगे बताते हैं।